किडनी की स्टोन जिस पेशेंट को हो जाती है उसको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये पूछा है कि भाई ये जो किडनी की स्टोन है, गुर्दे में जो पथरी हो जाती है, इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और ये स्टोन जो है वो किस तरीके से रिमूव की जा सकती है। क्या होम्योपैथी में इसका कोई मुस्तनद और मुजर्रब नुस्खा कोई इलाज मौजूद है, और इसके लिए कि स्टोन बने ना, और अगर बन गई है तो फिर कौन सी एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं। तो नाज़रीन, आज हम किडनी स्टोन के हवाले से, गुर्दे की पथरी के हवाले से बात करेंगे। गुर्दे में जो पथरियां बनती हैं वो आमतौर पर ऑक्सालेट की या कैल्शियम की होती हैं। तो कैल्शियम ऑक्सालेट मिक्स भी होता है, और अगर ये कोई बड़ी स्टैग स्टोन ना हो, बड़ी पथरी ना हो, जिसको हम आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये सींगों वाली पथरी है या जो है ना शाखों वाली पथरी है, तो इसके अलावा तकरीबन तमाम पथरियां जो हैं वो मैक्सिमम 2-3 डेज या 1 वीक के अंदर जो है वो रिमूव हो जाती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से, और पेन तो पहली डोज से ही ख़त्म हो जाती है। गुर्दे की दर्द अगर हो रही है और उसमें आपको अगर दर्द के लिए कोई मुजर्रब तरीन दवाई चाहिए हो, तो होम्यो से ज़्यादा कोई मुजर्रब दवाई मैं नहीं समझता कोई मौजूद हो। इवन कोई एलोपैथी में जो इंजेक्शन भी है उतने क्विक असर नहीं करते हैं जितनी होम्योपैथी की डोज असर करती है। और गुर्दे की पथरी के अंदर हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अगर बनने से रोकना है तो चावल अगर आप खाते हैं तो चावलों से पहले भी पानी पिएं, चावलों के दरमियान में भी पानी पिएं, और चावल खाने के बाद भी याद रखें कि आपने पानी लाजमी पीना है। इसके अलावा ये है कि पानी जो लोग रोज़ाना पीते हैं और ज़्यादा पीते हैं, वाफर मिकदार में पीते हैं, उनको भी स्टोन नहीं बनती हैं। बाकी रही बात, अगर स्टोन क्रिएट हो गया है, पैदा हो गया, बन गया है, तो फिर हमने क्या करना है। तो अगर स्टोन बन गया है तो सबसे पहले तो यह है कि आप उसका एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड में आमतौर पर हम उसको क्यूब या KUB अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसको किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका जो अल्ट्रासाउंड है वो होता है। उसमें किडनी का और किडनी से नीचे को जो नालियाँ जा रही हैं उनका, और इसके अलावा जो है यूरिनरी ब्लैडर का मसाने का जो वो अल्ट्रासाउंड हो जाता है, उसके अंदर ये पता चल जाता है कि कितनी इसके अंदर जो है ना वो स्टोन्स हैं, उनका साइज़ क्या है और किस नोयत की हैं। और फिर आप जो है ना किसी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें ताकि जो है वो इन स्टोन्स के लिए मुअस्सर दवाई जो है वो दे सके। क्योंकि होम्योपैथी में ये है कि लेफ़्ट किडनी के लिए अलामात के मुताबिक और दवाई है, राइट किडनी के लिए और है, अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है स्टोन तो उसके लिए और है, और अगर आपकी वो जो किडनी से नालियाँ आ रही हैं मसाने तक, उनके अंदर कोई है स्टोन है तो उसके लिए और है। अगर लोअर पोल में है किडनी के उसके लिए और है, मिड पोल में और है, और अपर पोल में है तो उसके लिए और मेडिसिन होगी। तो इसलिए, और अगर कोई अलामात भी मुख्तलिफ हैं, अगर वो उसके साथ पेशाब के साथ खून आ रहा है या पीप आ रही है तो फिर वो मुख्तलिफ मेडिसिन होगी। तो ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करने से ये किडनी का प्रॉब्लम जो है स्टोन्स का, ये बहुत जल्दी हल हो जाता है, और इसमें फौरी तौर पर हमें ऑपरेशन के लिए या शुआओं के ज़रिए से इसको खारिज करवाने की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। एक तो ये इलाज जो दूसरे हैं वो महंगे भी हैं, दूसरा यह है कि उसके बहुत सारे मुज़र असरात भी हैं। ये बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के किडनी की स्टोन जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से रिमूव हो जाती है। और हमें किडनी की स्टोन जिस पेशेंट को हो जाती है उसको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किडनी के स्टोन की जो जिसको गुर्दे में पथरी पैदा हो गई है उसको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अंडे की सफ़ेदी है, चावल हैं, आलू है, पालक है, साग है, टमाटर है। ये वो 6 चीज़ें हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अंडे की सफ़ेदी है, चावल हैं, आलू है, पालक है, साग है, टमाटर है। इनसे हत्तुल वसा परहेज़ करना चाहिए। जब तक आपकी किडनी में से पथरी रिमूव नहीं हो जाती उस वक्त तक आप ये चीज़ें
ना खाएं तो बेहतर है। दूसरी चीज़ यह है कि पानी खूब पीना चाहिए। पानी पीने से मज़ीद स्टोन का साइज़ नहीं बढ़ता। फिर यह है कि स्टोन बाज़ दफ़ा खुद भी वो हरकत करना शुरू कर देती है नीचे की तरफ, और अगर थोड़ी सी उसको सपोर्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की मिल जाए तो वो निकल जाती है। बाकी बाद लोग कहते हैं कि जी चाय नहीं पीनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जितनी भी पेशाब आवर चीज़ें हैं, और चाय भी एक पेशाब आवर चीज़ है, जितनी भी पेशाब आवर चीज़ें हैं वो किडनी स्टोन को रिमूव करने में मुआवन साबित होती हैं। हाँ, अलबत्ता कोई और प्रॉब्लम साथ चल रहा है कि जिसके लिए चाय मुज़िर है, तो इससे अवॉइड किया जा सकता है। नाज़रीन, आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा। अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप हमारे इस चैनल पर भी हमें बता सकते हैं, या यह है कि हमारे सेल फ़ोन पर भी बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जितना सेटिस्फाई किया जा सके उतना सेटिस्फाई करें। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।